बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। जब भी कोई साधक साधना में बैठता है या फिर ध्यान करने की कोशिश करता है, तो सबसे बड़ी बाधा जो हर एक साधक के सामने रहती है वो है इस मन को शांत करना। आज के इस अनुभव में गुरु महाराज जी ने एक अपने भक्त को दिव्य अनुभव के माध्यम से बताया है कि अपने मन को कैसे शांत किया जा सकता है। आज का जो अनुभव है वो है परम मेहता जी का, जो रहते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा में। वो अपना दिव्य अनुभव हम सबके साथ साझा करते हुए कहते हैं, एक दिवस मैंने साधना में एक दिव्य अनुभव देखा और उसके माध्यम से एक दिव्य प्रेरणा को भी पाया, जो मैं आज आप सबके साथ साझा करूँगा। एक बहुत बड़ी गुफा थी, उसमें था बहुत बड़ा शिवलिंग। शिवलिंग के ठीक पीछे भगवान शिव जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी थी। उसी गुफा में मैंने अपने गुरु महाराज जी को भी देखा और स्वयं को भी उसी गुफा में पाया। गुरु महाराज जी ने भगवान शिव की प्रतिमा की ओर इशारा किया और मुझे उनके गले में झूल रहे सर्प को भी दिखाया। जैसे ही मैंने उस ओर देखा तो महाराज जी बोले, पता है ये कौन है? प्रथम, जी महाराज जी, ये नागदेव है। महाराज जी ने पूछा, अच्छा, सर्प का स्वभाव कैसा होता है? तो उन भाई ने कहा, महाराज जी, सर्प तो विषैला और खतरनाक होता है। महाराज जी मुख पर आश्चर्य भाव लिए हुए, अच्छा, खतरनाक होता है? तुम्हें पता है कि इंसान के अंदर भी एक सर्प छिपा है? तो अब आश्चर्य मेरे मुख पर था। मैंने, महाराज जी, सर्प हमारे अंदर? महाराज जी ने कहा, हाँ, मन सर्प स्वरूप है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, यानी वो स्थिर नहीं होता। ऐसा हमारा मन भी कहीं ठहरता नहीं है, वह भी इधर उधर भागता रहता है। सर्प विषैला होता है, उसमें विष भरा होता है, वैसे ही मन में भी विकारों का विष भरा होता है। महाराज जी ने पुनः उस सर्प की ओर इशारा करते हुए कहा, इस प्रतिमा में तुम इसकी कैसी स्थिति देख रहे हो? मैंने कहा, महाराज जी, यह तो भगवान शिव के गले में एकदम शांत स्थिति में है। तो महाराज जी ने मुझे समझाते हुए कहा, अच्छा, अब यह बताओ कि भगवान शिव किसका स्वरूप है? मैंने स्वयं को असमर्थ समझते हुए कहा, महाराज जी, मुझे नहीं पता, कृपया आप ही बताइए। महाराज जी ने बताया, भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए तपस्वी स्वरूप है। महाराज जी आगे की ओर बढ़ते हुए, सर्प जैसा जीव भी जब तपस्या के ओज में आता है तो एकदम शांत हो जाता है। समझ गए ना? ऐसे ही अपने मन को स्वयं सदैव ध्यान के ओज में रखना है। केवल ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो आपके मन को शांत रख सकती है। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी महाराज जी, मैं समझ गया। मैं आज से हर रोज ध्यान साधना किया करूँगा। सो गुरु भक्तों, इस दिव्य के अनुभव के माध्यम से गुरु महाराज जी ने हमें इस अचल मन को शांत रखने की एक बहुत बड़ी युक्ति दी है। सो सभी भक्त ध्यान साधना करिए, गुरु महाराज जी से जुड़िए और ऐसे ही और दिव्य अनुभवों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय महाराज जी की।